तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज 6.2 ही है और लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 3 लेक्चर हमने किए। इस चैप्टर को बड़ी ही बेसिक से चलाया है। फंक्शन क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हमने एक फनी और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस कर रखा है। जाके प्रीवियस वीडियो देखनी है तो देखो, सिर्फ इसी वीडियो के लिए आए तो चलो ये देख लो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 3 से शुरू करने वाले हैं। सर पहले 2 क्वेश्चन कहाँ है? पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन के लिए। भाई कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जब एक बड़े फंक्शन एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यूज को पुट कर दे तो वो एक कंपोजिट फंक्शन बनता है, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं आपकी बुक के हिसाब से। तो खैर ये भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन ही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि एफओजी फोग और गोफ करके बुला सकते हैं। यानी कि एफओजी ऑफ एक्स मतलब है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर ये आपके पास दो फंक्शन दिए हुए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इनके अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की एक्स की वैल्यू के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो चलें अब देखें, पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ क्या है? सबसे पहले देखें एफ ऑफ एक्स ये कोई फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर है। और दूसरी तरफ जो जी ऑफ एक्स है वो भी एक फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर है। अब अगर मैं फोग बोलूं मतलब क्या है कि एफ ओ जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स जो है, जो कि क्या है 3 - 2x है ना, इसके x की जगह ये g ऑफ x की वैल्यू डालो। देखो पहले f है बाद में g है, तो f के अंदर g की वैल्यू डालनी है। f ये है, इसके अंदर g की वैल्यू डालनी है, तो इसके x में डालनी है, x में, यानी x जो वैल्यू है उसी में आपने पुट कर देनी है। हाँ सर कर देंगे। तो ये आपका फोग कहलाता है। बस गोफ इसका उल्टा है, मतलब आपने g के अंदर एक f की वैल्यू डाल देनी होगी। तो ये होगा 3 और ये 2x हो जाएगा +1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए हो? हाँ सर। तो मैं कहूं अगर 3, अच्छा इसको इधर ले जाए तो -2x + 3 + 1, तो बता सकते हो -2x + 4 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ये फोग आ गया। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? गोफ फाइंड करना है। यानी कि g के अंदर f की वैल्यू डाल दी। g क्या है? g के अंदर x की वैल्यू मतलब g की कौन सी जगह में? x की जगह में। x की जगह में क्या डालें? g का जो x है उसमें हम लिख सकते हैं 3 - 2x, आगे +1 उसी तरह आएगा। भाई ये +1 उसी तरह, x की जगह हमने ये रख दिया। हाँ सर रख दिया। तो g ऑफ x क्या आता है मेरे भाई? g ऑफ x आता है 3, ब्रैकेट हटा दो और ये आ गया आपके पास। ये और ये साथ रखें, -2x, ये +3 +1, क्या ये प्लस है? हाँ बिल्कुल प्लस है। तो क्या बनेगा? -2x + 4। तो ये गोफ आएगा, गोफ आएगा, गोफ फाइंड हो गया। इतनी सी बात थी। हाँ सर इतनी सी, तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। हाँ आसान तो है। अब दूसरे में आ जाए, दूसरे में आ जाए। फंक्शन दिया हुआ 2/3 नहीं है भाई, कुछ और होगा। 2/3 की आ गया, 2/x है। 2/x है, समझ गए? अब देखें f ऑफ x क्या है, अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 2/x है। और g ऑफ x क्या है? होने दो जो भी है, 2x बटे 2x - 1 है। देखो पहले फोग निकालने बैठ जाए। फोग निकालना कैसे है? फोग निकालना ऐसा है कि जो f ऑफ x है, f के अंदर g की वैल्यू डाल दे। f के अंदर, f के कौन सी, किस चीज के अंदर? x में। f के x जो है वो नीचे, इस नीचे में हमने वैल्यू डालनी है कौन सी? 2x - 1 हो जाएगी। भाई ये वो सारी वैल्यू है जो हमने x की जगह पुट कर दी। अब ये तीसरे डिवाइड में है तो ये फर्स्ट मंजिल पे चला जाएगा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कैसे जाएगा देखना, 2 × 2x - 1, नीचे क्या है? 2x है। तो देखे कुल मिला के ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? 2x - 1 बटे x आ गया। दिस इज योर व्हाट? एफ ओ जी एक्स आ गया। समझ गए? तो गोफ निकालते हैं, आ जाए जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। अब g के अंदर x की वैल्यू, g के अंदर मतलब g का जो x है, g का x क्या है? 2x - 1 है ना। तो अब इस डिवाइड को मैं दूसरा डिवाइड लूंगा। ये जो लाइन वाली डिवाइड है ना, इसको मैं ये डिवाइड लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो मैं 2x x की जगह में क्या लिखना चाहूंगा? 2/x, क्योंकि f के अंदर, g के अंदर f की, g तो ये था, इसके अंदर f की वैल्यू डालनी है। f की वैल्यू क्या है? f ऑफ x है। तो 2/x किया। अब ये वाला जो डिवाइड था, मैंने क्या कहा था? ये वाला डिवाइड में चेंज कर दो। हाँ कर दिया। अब ये 2x है, इस x में भी क्या करेंगे? 2/x पुट करेंगे। बड़े समझदार है सर आप जी।
बड़े चालाक है। हाँ, इस तरह करेंगे आसानी हो जाएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो ऊपर वाला डिवाइड है या नीचे वाला डिवाइड है करके। टू टू क्या होगा, 4/x होने दो, 2 2 4, 4/x -1। यहां तक समझ गए। हाँ, इधर क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा इन दो का, एक्स एलसीएम आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 4/x डिवाइड ये वाला, भाई एलसीएम एक्स आ गया। हाँ सर, तो ये ऊपर बनेगा 4 - x। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही है। अब भाई इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हो ना, तो ये क्या बनता है, 4/x मल्टीप्लाई x बाई 4 - x, ये कटुत हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 - x, ये आपका क्या आ गया, गोफ आ गया। ये आपका क्या है, 4 डिवाइड बाई 4 - x, ये आपका गोफ आ गया। गोफ का समझ आ गया क्या? हाँ सर, समझ तो गए। अब नेक्स्ट पे अटैक करते हैं, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है जी। हाँ सर, तीसरे क्वेश्चन पे अटैक कर लेते हैं। हो जाने दो मेरी बातें। तीसरा क्वेश्चन देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स 3x है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, बता दो बता दो। 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स -1 है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ये है। अब पहले फोग निकालें। फोग मतलब FOGX, मतलब जो f है उसमें g की वैल्यू डाल दो। f में जो x है उधर g की वैल्यू, x 3x था ना, तो इधर आपने ये लिख दिया। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, लिख लें आप। 3 2 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई नीचे उसी तरह आएगा x माइनस, भाई ये 6 है, तो ये फोग आ चुका है। गोफ निकालते हैं, गोफ, नो गोफ, गोफ, गोफ निकालते हैं। आ जाए गोफ, मतलब जी में, जी का जो x है उधर दूसरे f की वैल्यू डाल दो, बाकी जगह नहीं डालनी, जिधर x है वहां पे। भाई x किधर है, ये नीचे डिवाइड में, इधर मैं 3x लिखूं -1, बस हल हो गया। ये लो, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन, ये कौन सा था, तीसरा था। चौथा देख ले, एफ ऑफ एक्स क्या है, x² -1, सही। एंड जी ऑफ एक्स क्या है, बोलो बोलो बोलो, जी ऑफ एक्स क्या है, x -1, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब एफ ऑफ एक्स में आपने जी ऑफ एक्स डालना है, इसे हम कहेंगे फोक, फोक कहेंगे। हाँ सर कह दीजिए। इसमें पुट करने का मतलब क्या है कि x -1 इसका स्क्वायर -1, तालियां, क्या हो रहा है, इसका जो x है, हाँ है, इसमें क्या पुट करें, हाँ पुट करें, क्या पुट करें, x -1 का होल स्क्वायर पुट करें। सुनो जरा सुनो, इसकी जो x है इसमें आप क्या पुट करें, ये g की वैल्यू पुट किया। और स्क्वायर क्यों किया सर, क्योंकि इस x के ऊपर स्क्वायर था, x की जगह ये लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। और स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ था, तो -1 उसी तरह आएगा। ये अब ये कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई x -1 रहेगा, x -1 यानी -2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फोग आ गया। गोफ निकाल के बताएं सर, गोफ निकाल के बताएं, गोफ निकाल के बताएं। गोफ, गोफ कैसे निकालेंगे, जो g है उसमें x डाल दो, ये वाला है, g उसमें x डाल दो। g क्या है, x -1 है ना, इसके x में डाल दें तो क्या आएगा, इसके x में क्या डाले, x² -1 लिखेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट ऊपर। अगर इस x के ऊपर स्क्वायर होता तो हमें इधर स्क्वायर डालना पड़ता, स्क्वायर नहीं तो छोड़ दे, तो -1 पहले से। अगर स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हो ना, x² -1 भाई कितना आएगा, बोलो जी, x² -2, ये आपका आंसर है। तो ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सही है जी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देख लीजिए। हो जाने दो, अच्छा अजान हो रही है, तौबा तौबा तौबा। अब क्या करना है, 4 नंबर वाले में क्या करना होगा, सोचो जरा। अब यहाँ कंडीशन दी हुई है, गो फॉर फोक की कंडीशन। हाँ सर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है फोग, इफ एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया है, बोलते फोग निकालो और गोफ भी निकालो, दोनों को इक्वल रख के फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझो, दोनों को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पहले ऐसा कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो जी, मेरी तरह। अच्छा जी, एंड जी ऑफ एक्स क्या है मेरे भाई, जी ऑफ एक्स क्या है मेरे भाई, 2x क्या है बोलो जी, बोलो 2x प्लस 1 होगा। अब देखिए जहां से हम कर सकते हैं मेरे भाई, फोग और गोफ निकाल दें। फोग क्या होगा, फोग मतलब एफ में जी की वैल्यू डाल दो, एफ क्या है एक्स स्क्वायर है, इसमें जी की वैल्यू डाल दो मतलब 2x प्लस 1 ऊपर स्क्वायर कर देंगे। यहां तक करके छोड़ सकते हो, चाहे तो ओपन भी कर सकते हो, ओपन कर दें, हाँ कर लेते हैं सर। ओपन करें तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, 2x b की जगह 1। भाई ये आता है कि नहीं आता, ये फार्मूला लगाए देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बाज दफा दरमियान में 2ab लिखते हैं, तो उधर लिखें या इधर लिखें, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, समझ गए। इधर लिखें उधर लिखें, इशू नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, यहां से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर ये आएगा 4x। आप चाहें तो तरतीब से लिख लें, 4x फिर 4x, 4x स्क्वायर फिर 4x फिर 1। तो क्या क्या है, फोग है, गोफ भी निकाले, क्या निकाल के रख दो, काम आएगा। गोफ निकाले, कैसे निकालेंगे, जी में x की वैल्यू डाल दें, जी क्या है 2x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू डालनी है, हाँ डाल दो, क्या है x की वैल्यू, x f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू डालनी है, जी में f की वैल्यू डालनी है, जी में जो x है उसमें f की वैल्यू, f क्या है x स्क्वायर है, तो क्या निकलेगा मेरा दोस्त, 2x स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा, तो ये गोफ आ गया, ये क्या आ गया, गोफ आ गया। तो फोग भी है गोफ भी है, अब आपको क्या कर लेना चाहिए, इक्वल लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन में यही तो बोला है, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए गौर से, तो वो कह रहा है, अब गोफ और फोग तो मैं यार यहाँ से डब्बे में बंद कर लेता हूँ, ताकि ये गोफ फोग आगे काम आएगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में, मतलब मुझे अगले क्वेश्चन में गोफ और फोग निकालना ना पड़े। वैसे पेपर में अगर आपको देते हैं तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ये मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या है जी, पहले क्वेश्चन फोग और गोफ को इक्वल लिया हुआ है, फोग और गोफ को, फोग क्या है, फोग और गोफ को, हाँ फोग भाई, फोग और गोफ में हम आसानी से बोलते हैं, अपने उसके लिए ये कंपोजिट फंक्शन है, बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म में फोग और गोफ बोल देते हैं। तो पहले इसने बोला है फोग जो है उसको इक्वल ले लो गोफ के। हाँ, फोग क्या है बोलो जी, फोग ये है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 है, बस 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 बस, ज्यादा नहीं करना ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसको इधर ले आओ, 4x स्क्वायर इधर आएगा माइनस 2x स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, प्लस 4x, हाँ बिल्कुल, प्लस 1 माइनस 1। कुछ समझ आ रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर वाला इस 4x स्क्वायर के पास ले आया हूं, और 4x लिख दिया बाद में, फिर प्लस 1 लिखा, फिर ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो चुका है। इतनी बात तो समझ आनी चाहिए आपको। ये इधर लाया माइनस हो गया, 4x के साथ इसका कंपटीटर नहीं था, उस तरफ कोई x के साथ कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो खाली ये अकेला ही रह गया। अच्छा, प्लस 1 के साथ ये इधर लाए तो ये माइनस 1 हो जाए, अब ये कट हो सकते हैं, हाँ सर कट गए, 4 से 2 माइनस करो तो 2 आता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या है 0। अगर मैं इनसे कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, क्या 2 निकाल सकता हूँ, 2x कॉमन निकाल सकता हूँ, कैसे सर, देखो यहाँ पे x 2 है तो एक x रह जाएगा, 2 2 जा 4 होता है तो 2 रह जाएगा, और ये 0 आ गया। इतनी बात तो आनी चाहिए आप लोगों को। भाई x बाहर गया तो x इधर क्यों नहीं लिखा है 2 के साथ, क्योंकि कट गया, 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कट गया, 2 2 जा 4 होता है तो 2 रह जाएगा इधर, सही है। अब इस पूरे को इधर भेज दें, यानी x प्लस 2 को 0 के इक्वल ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया है ना, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी, ये वाला ना लिखो, ऊपर वाला स्टेप से इधर आ जाए, फिर इसको भी 0 के इक्वल ले लें, 2x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 बटे 2, x इक्वल टू 0 बटे 2, कैलकुलेटर में करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी पहले क्वेश्चन में, जिसमें आपको फोग और गोफ निकालना था, कर दिया। दूसरे में कह रहा है फोग शोक ना निकालो भाई, डायरेक्ट जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स जो है, इन दोनों को इक्वल ले लो, इक्वल ले लो मतलब बराबर लिखो, बराबर ले लो, फिर निकालो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है
और जो जी ऑफ एक्स है इनको बराबर करके सामने रखो, फिर उसमें से एक्स निकाल दो, चाहे उसमें एक्स निकालने का मतलब ये एक्स की वैल्यू निकालो, चाहे वो वैल्यू मिड टर्म ब्रेक करके निकालो, चाहे फैक्टराइजेशन, बस फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है नाना नाना करके प्यार में तो मर गई, आ जाओ। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू 2x+1, भाई एक्स स्क्र है और 2x+1, इसको इधर फेंक दो, एक्स स्क्र माइनस 2x, बोल सकते हो क्या, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करें, भाई मिड टर्म ब्रेक तो होती नहीं है, सीधी सी बात, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। ए क्या है 1, बी क्या है -2, सी क्या है -1, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, बोल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र 4ac बटे 2a हो जाएगा। तो सोचो जरा कैसे होगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्र यानी -2 का स्क्र -4ac की जगह -1 बटे 2a की जगह 1। समझदारी से काम लो, आसान सवाल है। तो ये होगा x इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 4 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 होगा बटे 2 हो जाएगा। भाई 4 + 4 8 आता है, तो मैं 8 लिख सकता हूँ, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8/2। अब 8 के फैक्टर बना सकते हो आप, कैसे, 2 2 ज़ा 4, हाँ ना ना ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 दफा 2, क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 3 दफा 2 लिख सकते हैं, 1 2 3, नीचे आएगा 2, भाई 2 2 बाहर आ सकते हैं, 2 2 नहीं 1 2 बाहर आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक 2 रह जाएगा उसी तरह, फिर 2 ये स्क्वायर वाला बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्लस माइनस 2 √2 बटे 2। तो सोचो जरा 2 को कॉमन अगर ले लूं इन दोनों 2 में से, अंदर वाला 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो रूट के अंदर है। अब ऐसा ना करना कि आप अंदर वाला भी कॉमन बाहर निकाल रहे हो, इन दोनों में से कॉमन आएगा, अंदर वाला नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस √2 आपका आंसर रुत है, आंसर हो गया। तो देखो ये तो फोग और गोफ का कहानी तो नहीं थी, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हमने इक्वल ले रखा था, इक्वल लिया था, तब ये कहानी हुई, सही है। मरीज़ इश्क में कर ले दवा, आ जाओ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भाई यहाँ पे गोफ को 9 के बराबर लेना है, क्या गोफ हम निकाल चुके हैं, यस। देखो अगर आप नहीं निकाल चुके, सिर्फ सिर्फ ये दे दे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे के फिर ये बात डायरेक्ट पूछ लें पेपर में, तो आपको गोफ अलग से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आपको अलग से निकालना पड़ेगा। जब आपको डायरेक्ट अगर ये पूछते थे उस वक्त तब तो आपके पास ये नहीं निकला होगा ना, फिर आप इन दोनों की मदद से वो निकाल के फिर क्वेश्चन कर दोगे। मेरे पास निकला हुआ है तो इसलिए मैं इसी को इस्तेमाल में लाता हूँ। गोफ को 9 के बराबर, भाई गोफ को 9 के बराबर बोला है तीसरे क्वेश्चन में, गोफ को किसके बराबर 9 के बराबर, तो गोफ क्या है बोलो, 2x² है प्लस 1 है इक्वल टू 9 कर दे। अब किसी तरह मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म ब्रेक करे, नहीं तो दूसरा काम करे, मिड टर्म तो नहीं हो रही है, x है नहीं गायब है, 9 ये 1 उधर जाके -1 हो गया, तो बताओ मेरे भाई कितना आएगा, 8 आ गया। अब सोचो जरा 8 आ गया ना, हमें तो x से मतलब है, x निकल जाए, 2 4 ज़ार 8, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 4, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप रूट कर देंगे, ये कटेगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर बनता है, हाँ, तो ये आएगा +-2। आपको पता है जब रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट के साथ कट जाता है तो प्लस माइनस का साइन हमेशा आ जाता है, ये बात तो पता है कि नहीं है, हाँ सर पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं हम। तो चलें जी बच्चों, अब अगला इनवर्स फंक्शन क्या है इसको डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी है आपके बुक एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन उसको कहेंगे दैट टेक्स एक्स एज अ, क्या, जो एक्स को क्या ले बोलो, जो एक्स को ले ले एज अ डिपेंडेंट। क्या मतलब, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, जहां पे उल्टा है, यानी कि एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। आम रूटीन में, आम लाइफ में
y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका मतलब समझे, जैसे मैं कहता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 1, अब जो y की जो भी वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड कर रही है। मतलब क्या, x को मैं कुछ वैल्यू दूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी, तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ इसमें आम लाइफ में यहाँ पे y जो है वो क्या है मेरे दोस्त, देखो x की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू वन प्लस वन, वाई की वैल्यू 3 मिलेगी। हाँ सर, x की वैल्यू में 2 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू टू प्लस वन, कुछ भी रखते जाओ, कुछ भी का मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी रखते जाओ, तो y की वैल्यू, जो x की वैल्यू हम डालेंगे, जैसे यहाँ पे 2 डाली 1 डाली, इसी पे डिपेंड करती है। तो y यहाँ पे आम लाइफ में डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आम तौर पर, जनरल तौर पर हमेशा क्या होता है, जो आम फंक्शन होता है, सादा फंक्शन, उसमें y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। हाँ सर, लेकिन जो इनवर्स फंक्शन है इसमें उल्टा होता है। जैसे मान के चले x इक्वल टू किसी भी इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, f इनवर्स ऑफ y लिखा जाता है। तो यहाँ पे x क्या रह गया, y की जो वैल्यू दूंगा उसी पे डिपेंड करेगा x, तो यहाँ पे x अभी बन गया, इस तरफ है तो मैं कह सकता हूं डिपेंडेंट है, और y क्या है मेरे दोस्त, इंडिपेंडेंट है। समझ चुके हो, तो यही इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बना दी है। द फंक्शन दे टेक x एज अ डिपेंडेंट एंड इन रिस्पॉन्स y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिखो, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ये डिनोट इस तरह किया जाता है, हम करेंगे भी, आगे फाइंड भी करेंगे, टेंशन मत लो। इट डज नॉट मीन, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है, अगर कहीं पे एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब कभी भी नहीं है 1/f कर दो। आम टाइम आम उसमें रोजमर्रा में हम करते हैं, किसी की वैल्यू माइनस में है, 2 - 1 है तो इसको 1/2 कर देते हैं। ऐसा इनवर्स नहीं मतलब है इसका, इसका कुछ और मतलब है, तो ये गलती मत करना, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है वो याद रखें, ओनली 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन का इनवर्स होता है। फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े थे, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का, यानी ऑन टू और वन वन, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन की ही आपके पास क्या होती है जी, इनवर्स फंक्शन फाइंड होता है, बाकियों का नहीं होता। ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास, किस फंक्शन का इनवर्स होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, तो आप बोलोगे बाइजेक्टिव का। भाई मैं अगर बाइजेक्टिव समझाने लग जाऊं, यहाँ पे मैं आपको देसी मेथड से बताता हूँ। 1 to 1 का मतलब क्या था, अगर हम जो बच्चे एक्सरसाइज पहले दो लेक्चर्स जिन्होंने देखे उनको पता होगा, 1 to 1 का मतलब है कि हर बच्चे की, हर माँ का एक ही बच्चा हो, हर माँ का एक बच्चा, वो 1 to 1 होता है। ऑन टू का मतलब है कि सारी वुमेन माँ बन जाए, सारी वुमेन माएँ बन जाए, तो अब ये आपके पास ऑन टू होता है, ये इन टू, तो ये कंडीशन हो जाए। अब किसी को लगे ये क्या बता दिया, पता नहीं क्या हो गया, ये हमने एक देसी मेथड इस्तेमाल किया था फंक्शन की टाइप्स को समझने के लिए। जो बाइजेक्टिव होंगे उनमें हर इनपुट का एक डिस्टिंक्ट आउटपुट होना चाहिए, यानी कि हर माँ का एक अलग बच्चा होना चाहिए। एक माँ का एक बच्चे का मतलब एक अलग अलग बच्चा हो, दो बच्चे नहीं हो एक माँ का, अलग ही बच्चे तो होता है दो बच्चे ना हो, हर माँ का एक ही बच्चा हो, तो हर इनपुट का एक ही आउटपुट मिल जाए, तो वो बाइजेक्टिव होता है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए है, इनवर्स फंक्शन बाकियों के लिए नहीं है। अब कोई भी इनवर्स फंक्शन, खैर ये अगर समझना है चाहते हो तो पीछे चले जाओ, नहीं समझना चाहते हो खैर ना समझिए, आगे इधर से पढ़ना चाहते हो इधर से पढ़ लो। तो अब इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कोई भी इनवर्स फंक्शन जहां पे आपको दे दे उसका इनवर्स निकालने के लिए ये 3 स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो, उसको आपने y से रिप्लेस करना है, यानी कि उसकी जगह y लिखना है। जैसे ये फाइंड इनवर्स फंक्शन करके आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन में 5 का पहले पार्ट में इनका इनवर्स फाइंड करना है, इन सब का। जैसे इसका मैं कर देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-1। स्टेप 1 क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो उसको y लिख लो, तो y लिख लेते हैं, देखो y इक्वल टू 2x-1 हो जाएगा। फिर कहता है ऑसिलेट एक्स, ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, ऑसिलेट आइसोलेट है, ऑसिलेट नहीं, फिजिक्स वाला ऑसिलेट नहीं है, ये आइसोलेट है, मतलब एक्स को सेपरेट कर दो। एक्स को अलग करने का मतलब वाई को इधर भेज दें, तो y+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y+1 इक्वल टू 2x, देन y+1/2 इक्वल टू
एक्स, ये आपके पास एक्स अलहदा हो गया, तो इसको कहते हैं आइसोलेट एक्स, एक्स को अलहदा कर दिया हमने। फिर इसके बाद क्या है, रिप्लेस एक्स एंड वाई विद एफ इनवर्स ऑफ वाई से रिप्लेस करना है। तो भाई जो इधर एक्स है इसको आप लिखोगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखोगे, और यहाँ पे इस y की जगह भी x प्लस 1/2 कर दोगे, यानी रिप्लेस एक्स वाई विद एक्स, रिप्लेस x बाई वाई, या रिप्लेस x को y से रिप्लेस करना है, या y को x से रिप्लेस करना है, रिप्लेस y विद x करो, अच्छा y विद x, तो ये काम होगा, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन फाइंड हो गया। तो यहाँ खैर आप देख भी सकते हो, अगर इसको एफ इनवर्स ऑफ वाई भी करते हो तो भी आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इनवर्स निकाल चुके हैं वो फंक्शन जो इसका उलट है। ठीक है, मैंने इस हिसाब से बताया था, वो ये भी हो सकता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1/2। यहाँ पे देखो, अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वाई पे, तो वही बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन आंसर जो है ना उसमें वाई को एक्स से रिप्लेस करके लिखा जाता है। लेकिन जो बात मैंने की थी, जो इनवर्स फंक्शन को डोनेट करने, रिप्रेजेंट करने का तरीका या डोनेट करने का तरीका क्या था, वो था कि हमने कहा था एक्स जो है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, डिपेंडेंट है, और वाई इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे गौर से देखो तो ये डिपेंडेंट है एक्स, वाई इंडिपेंडेंट है, वाई को जो वैल्यू देंगे और एक्स की वैल्यू वो मिल जाएगी। वाई यहाँ पे 1 रख लो तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। वाई 2 रख लो, इसी तरह आप कह सकते हो कि यहाँ पे x क्या है, डिपेंड कर रहा है, और y इंडिपेंडेंट है, तो यही बात इनवर्स की पूरी हो रही है। लेकिन बुक में इन y को रिप्लेस करके x लिखा जा रहा है, तो हम उसी तरह करेंगे। समझ गए सर। दूसरा क्वेश्चन करें। अब इसमें एक दूसरे क्वेश्चन में एक बात कही हुई है, क्या बात कही है, दूसरे क्वेश्चन में ये बात कही है कि भाई x की वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए, यानी 3 ना आए, 3 नहीं आनी चाहिए। तो खैर ना आए तो हम नहीं ले आते हैं। देखो 2 डिवाइड बाई क्या होगा, x माइनस 3। अब यहां से आप फाइंड कर दें, मतलब सबसे पहले मैंने कहा था पहला स्टेप, जी ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ एक्स हो, इनको y लिखना है, तो मैं यहाँ इसको क्या लिखूंगा, y 2/x माइनस 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से x को अलग करना है, तो कैसे अलग होगा, y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y को अलग करने का मतलब है यहाँ से y को डिवाइड कर दो। हाँ सर कर देते हैं, 2 क्या आएगा, y आएगा, x को अलग कर लो, 2/y प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, तो आप एलसीएम निकाल दें। एलसीएम कैसे निकालेंगे, y यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 + 3y। किसी को ये नहीं समझ आई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, y उधर 3 के साथ हो गया और 1 इधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास आ चुका है। लेकिन इसको इनवर्स लिखना है ना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे इस तरफ भी जो y है इसको x लिख देंगे, और ये आपका इनवर्स फंक्शन आ चुका है। ये तो आसान था सर। हाँ इसी तरह ही है सब, कुछ वो नहीं है जी, मुश्किल थोड़ी ना है। अब देखें नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे भी ऐसा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 5 है, तो भाई पहले से y को अलग कर दो, एफ ऑफ एक्स को y लिख दो, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करें, एक्स प्लस वाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस एक्स को अलग करना, तो हमें स्क्वेयर करना होगा। स्क्वेयर करने से यहाँ स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वेयर हट जा सकता है, इस बात को समझो, स्क्वायर रूट से कट जा सकता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 आएगा। तो 5 को इधर भेजो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, एक्स को अलग करना, हमारा मकसद है चीख टपाक डमडम नहीं करना। तो यहाँ इसको क्या करेंगे जी, वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स कर सकते हैं। अब इस वाई को भी क्या लिखते हैं, एक्स, बस डन डना डन, ये लो हो गया। हाँ सर ये तो बहुत आसान है, यस आसानी तो है, इसी तरह तो ये करना है। देख लो भाई, देख लो, कोई गलती वलती ना हो जाए। अच्छा ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन रह गया, इसी का एक पार्ट कर लोगे क्या, वो खुद खुद कर सकते हो, बस फिर छोड़ दो। नहीं सर कर दें, उसके ऊपर बना स्क्वेयर है तो वो बड़ा डर लग रहा है। देखो यार मैं खुद इस तरह पढ़ाना नहीं चाहता, सारे सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं, कुछ ना कुछ हाथ पाँव आपने भी मारने हैं। तो टीचर का काम ये नहीं होता कि सारी सारी चीजें आपसे, मतलब ज्यादा काम आपने करना है। मान ले क्लास के अंदर जो काम होगा उसका 100% में से अगर एवरेज ले लें, जो कुछ काम, मतलब ज्यादातर काम आपने करना है, कुछ काम हमने करना है, ये कैसी बात हुई सर, ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर का काम है पढ़ाना, हाँ काम है पढ़ाना, पूरा पढ़ा देगा टीचर, लेकिन आपकी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा काम आप खुद करें।
ज्यादा से ज्यादा काम। और यही स्ट्रेटेजी है कि मतलब आपसे क्वेश्चंस करवाए जाए, आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, तभी तो आप जाके अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी तो आप जाके क्वेश्चन कर सकोगे। आपको देखना पसंद है, सिर्फ आपको ये पसंद होता है आजकल के बच्चों को कि टीचर बस पढ़ाता रहे, हम टीचर को देखते रहे। ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप खुद भी अटेम्प्ट करो उस चीज को, उस क्वेश्चन को खुद। जब आप खुद कलम घिसाएंगे, पेन घिसाएंगे, तब आपको आपसे क्वेश्चंस होंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये जरूरी है, चाहे इस तरह। अच्छा जी, बात करते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, हाँ है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे भाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है भाई? जी ऑफ एक्स हो जो भी हो, हमें सबसे वाई लिखना है, उसका हमें मतलब नहीं। तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। तो देखे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो मुझे स्क्वायर रूट से काम लेना होगा, इधर स्क्वायर रूट लेना होगा। तो वाई के ऊपर रूट लिया तो ये प्लस माइनस लगाना होगा साथ में। हाँ सर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये एक्स माइनस थ्री यहाँ पे कटेगा, स्क्वायर कटेगा तो प्लस माइनस तो आएगा ही। हाँ, तो ये आएगा प्लस माइनस रूट वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ से इस तरफ ले आओ तो ये थ्री प्लस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वाई और ये प्लस थ्री इक्वल टू एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री प्लस माइनस वाई, बाद में लिख दे इसको, एक्स हो गया। अब बस चीजें चेंज करो जी। चीजें चेंज मतलब एक्स को क्या लिखें? एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख दे, और इसकी जगह भी एक्स लिखते हैं। आपका फंक्शन तैयार हो गया, इनवर्स फंक्शन फाइंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, छठा नंबर वाला क्वेश्चन। आपने इसी तरह इनवर्स ही निकालना है। इनवर्स निकालने के बाद इधर एफ का इनवर्स निकालो, मतलब इसका भी इनवर्स निकाल दो, और जी का भी इनवर्स निकाल दो। निकाल दिया, फिर इनवर्स निकालने के बाद जस्ट पुट कर देना है। हाँ, जस्ट पुट कर देना है, जस्ट पुट कर देना है। समझो इस बात को, जस्ट पुट समझ रहे हो? कैसे करेंगे देख ले। पहले इनवर्स निकाल लो, सीधा सीधा इनवर्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? थ्री बटे एक्स माइनस फाइव है भाई। क्या लिखना होता है भाई? थ्री बटे एक्स माइनस फाइव है। समझ चुके? एक्स को अलग कर लो तो ऐसी तरह है। देखो, एक्स को अलग करना बड़ा ही आसान है। तो भाई वाई को इधर भेज देंगे, ये लो, थ्री बाई वाई। इसको अब एक्स को अभी अभी भी अलग नहीं हुआ, तो देखो ये अलग हो रहा है। इसके नीचे वन है तो आप एलसीएम कर लीजिए, वाई एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा। एफ इनवर्स ऑफ क्या होगा मेरे भाई? एक्स इक्वल टू आएगा थ्री प्लस फाइव एक्स बटे एक्स। क्या आंसर आया? आंसर तो नहीं आया, लेकिन अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकल चुका है, जो कि थ्री प्लस फाइव एक्स डिवाइड बाई क्या आएगा बोलो? एक्स आएगा। अब यहाँ इसने क्या मांगा? एफ इनवर्स ऑफ वन। जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला है ना, उसमें एक्स में आप वन पुट कर दो। तो यही पूछ रहा है, देखो यही पूछ रहा है। यहाँ जहाँ एक्स है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, उधर आप वन लिख दें। तो एफ इनवर्स ऑफ वन फाइंड होने जा रहा है, थ्री प्लस फाइव, नीचे वन है भाई, कितना आया? एट, जो कि आपका आंसर है। समझदारी से काम लो। अब नेक्स्ट सवाल देखें, इसमें जी इनवर्स निकाल के वन बाई टू पुट करना है। हाँ, जी इनवर्स निकाल सकते हो, कैसे निकालें सर? हमें तो नहीं आता। देख लो, इसको भी देख लो। जो जी इनवर्स ऑफ एक्स है उसको निकालने के लिए आसान तरीका क्या है भाई? इसका वो ले लो, वाई के इक्वल, ये तीन स्टेप्स अपनाओ भाई, किस तरह का भी क्वेश्चन है उसमें स्टेप्स लगा लो। वाई लगाए, वाई लिखेंगे पहला काम। हाँ, अब यहाँ से एक्स को अलग करना है तो बड़ा ही आसान है सर। कैसे आसान है? ओए होए, इसको इधर ले आओ, वाई माइनस थ्री बटे टू, तीन बटे दो, तीन बटे दो। भाई इधर एलसीएम कर सकते हैं, टू एलसीएम आ गया तो टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू एक्स। तो इसको टू एक्स कर सकते हैं क्योंकि रिप्लेस कर रहे होते हैं ना, और इसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देते हैं। और ये जी इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे क्योंकि ये जी ऑफ एक्स है ना, इसलिए इसको जी इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो मेरा भाई बताओ, जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या आया? आप बोलेंगे सर टू एक्स माइनस थ्री बटे टू आया। अब इसमें वन बाई टू लगा लो, वन बाई टू मतलब पुट कर देना है। हाँ, पुट कर देना है, यही मतलब है। देखो, पुट कर लेते हैं वन बाई टू। जी इनवर्स ऑफ वन बाई टू कर लिया भाई। ये इस एक्स एक ही जगह पे है, वन बाई टू लिखो, माइनस वन माइनस थ्री बटे टू, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा। तो जी इनवर्स ऑफ वन बाई टू क्या आएगा? वन माइनस थ्री बटे टू। वन माइनस थ्री के प्लस वन है तो ये माइनस टू डिवाइड बाई टू, तो ये कट जाएगा तो माइनस वन आंसर आएगा। समझ आएगा ये क्या? उम्मीद करता हूँ समझ आए। तो मिलते हैं। शुक्रिया आप बच्चों का, यहाँ तक देखा है, पेशेंस के साथ सुना है।
तो ये आप लोगों की, यानी कि कह लें कि एक सिंसियरनेस है अपनी पढ़ाई को लेके कि आप सीरियस होके देख रहे हैं। वरना क्या हाँ टाइम मिलता है, बच्चा अगर थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई के लिए बैठ जाए, मोबाइल सामने रख के मोबाइल पे पढ़ना बैठ जाए, तो उसके लिए मुश्किल होता है अपनी जो रिटेंशन है उसको एक जगह बरकरार करके, क्योंकि उसको फौरन मतलब कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन आएगी और वो वहां भटक जाएगा। इस तरह इतनी लेंथी जो वीडियोस होती है उसको कहाँ वो देखता है, मुश्किल ही होता है ना। तो इसलिए वो उधर-उधर भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको मैं कहूँगा, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, तो उस पैशन्स को अपने बरकरार रखें कि इतनी सब्र आप लोगों के अंदर है ना, वही सब्र ही काम आएगी तुम्हारे। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठा फल देके जाऊँगा आपको। वो फल ये है कि बच्चों, इस चैप्टर के या कह लें किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएँगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और उसमें जाके आप लोग अपना यानी कि साइन इन कर सकते हो। उसमें आपको एक प्रॉपर, मान ले एक आपको आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है प्रिपरेशन कैसी हो जाएगी सर? वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, वहाँ पे आपको टेस्ट दिए जाएँगे, तो ये आपके लिए बेटर नहीं है क्या? हाँ सर है। जाओ फिर जल्दी से।